तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी भारत की हुआ करती है और इससे पहले यहां पे फ्रेंच टेरिटरी हुआ करती थी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर आप जाए तो फ्रेंच यहां ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहां की यूनिवर्सिटी में अच्छी खासी व्यवस्थाएं, चाहे हम यहां फैसिलिटी की बात कर लें, कैंपस की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, हर एक चीज में ये टॉप है। एनआईआरएफ की रैंकिंग में भी इनको अच्छी रैंकिंग दी हुई है। तो पूरी वीडियो आपको यहां तक देखना है ताकि आपको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की सारी जानकारी जो है पता चल जाए। कौन कौन से कोर्सेज यहां कराए जाते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, हर एक जानकारी। साथ ही साथ दोस्तों में भी इसको शेयर कर देना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर क्या होगा बेस्ट ये हम बताएं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी और करियर से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में। या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आप देखिए ओवरव्यू की, तो भाई आज की नहीं है, कल की नहीं है, अच्छी खासी इसकी पुरानी हो चुकी है। 1985 यानी कि लगभग 40 साल के आसपास का इनको अनुभव हो चुका है। पढ़ाई के मामले में यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इनको दर्जा दिया गया है। और भाई बात करें इनकी लोकेशन की, तो वाह, पौंडीचेरी लोग घूमने जाते हैं जनरली, सच्चाई तो ये है, पढ़ने तो कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ वहीं पे जहां घूमने की व्यवस्थाएं हैं, एक से एक व्यवस्थाएं हैं, पौंडीचेरी में ही ये सिचुएटेड है। और रैंकिंग, टॉप रैंकिंग में 8वें नंबर की रैंकिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनआईआरएफ ने दी है। और ओवरऑल यूनिवर्सिटीज की बात करें अगर, तो इसमें 101 पोजीशन पे इनको रैंकिंग दी गई है। एक्रीडिशन नैक के द्वारा ए एक्रीडिट इनको किया गया है। और कैंपस एरिया 900 एकड़ में फैली हुई भव्य 900 एकड़, आप समझ पा रहे हैं कि क्या तो कैंपस होगा। वेबसाइट अगर आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं, जो कि www.pondiuni.edu.in है। ठीक है, पांडिचेरी नाम हुआ करता था पहले, फिर पुदुचेरी अभी कर दिया गया है इसका नाम। ठीक है, सो अभी क्या मतलब कुछ समय हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है। कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है हर जगह पे, लेकिन यहाँ ऐसा कोई इशू है नहीं। अगर आप चाहे या नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो विल्लुपुरम जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा एयरपोर्ट, तो मैक्सिमम लोग वही प्रेफर करते हैं, पौंडीचेरी एयरपोर्ट से ही आना जाना ज्यादा करते हैं। लोकल बसेस ऑटोज भी आपको यहाँ एज अ अकोमोडेशन के हिसाब से या कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, ऐसी कोई समस्या रहती नहीं। जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं ना, कि वहां तो हर एक जगह पे जाने की व्यवस्थाएं है हर प्रकार से। हालांकि अब मेट्रो का प्रोजेक्ट नहीं है, बाकी सारी व्यवस्थाएं कनेक्टिविटी की यहाँ पे आपको हो जाएंगी, कोई दिक्कत रहती नहीं है। कोर्सेज बहुत सारे इन्होंने प्रोवाइड करके रखे हैं, चाहे हम साइंस कोर्सेज की बात कर ले, चाहे आर्ट्स कोर्सेज की बात कर ले, तो भाई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स यहाँ ज्यादा चलते हैं। मतलब जैसे हम यूजी प्लस पीजी के तौर पे जानते हैं इंटीग्रेटेड। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इंटीग्रेटेड एमएससी, ये साइंस का प्रोग्राम है जिसमें बीएससी प्लस एमएससी के कोर्सेज कंडक्ट होते हैं। अप्लाइड जियोलॉजी ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है या स्पेसिफिकेशन है। फिर केमिस्ट्री से भी इंटीग्रेटेड एमएससी होती है, फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से, और कंप्यूटर साइंस, स्टैट से, स्टैटिस्टिक्स जिसको कहा जाता है, ये सारे साइंसेस के कोर्स है बीएससी वाले। फिर एमए कोर्सेज हैं, बीए एमए वाले, जो कि आर्ट्स से रिलेटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे एमए इंटीग्रेटेड एमए हिस्ट्री से कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल एंड इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ, सी लिए ऑफिशियली सब्जेक्ट होता है, बहुत कम जगहों पे यूनिवर्सिटीज में मिलता है, जो कि यहाँ अवेलेबल है इंटीग्रेटेड एमए प्रोग्राम में। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है यहाँ पे। आप देखेंगे तो 12 से 13 हजार रुपए की जो फी है वो 8 कोर्सेज की है। एक साल की फीस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो 12-13 हजार रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं होती, 1000-2000 रुपए महीने का यहाँ ये फी केवल पढ़ाई का ले रहे हैं। इसके अलावा अगर साइंस कोर्सेज आप कर जाते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, 20-25 हजार रुपए की फीस है, मतलब 2000-3000 रुपए मोटे मोटे तौर पर महीने की पड़ती है। इतनी तो पॉकेट मनी हम ऐसे खर्च कर देते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे फैसिलिटीज एक से एक अच्छी है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आगे की, तो स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड होती है बच्चों के लिए। आप देखें तो फुली फी एजुकेशन फीस जो है वो पूरी की पूरी माफ कर दी जाती है। अलग अलग डिफरेंटली एबल स्टूडेंट के लिए फुल फी माफ हो जाती है। मेरिट स्कॉलरशिप है, जो अगर आप टॉपेस्ट आते हैं अपने अपने स्ट्रीम्स पे और बाकी चीज़ों में, या आपने 12th में मान लीजिए अच्छे मार्क्स लेके आए हुए हैं, तो मेरिट स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाती है। मेरिट कम
मीन स्कॉलरशिप भी है, जो आपके कोर्सेज में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आते हैं तो वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाती है। इसके अलावा भी NBHM स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की SC ST OBC स्कॉलरशिप्स भी अलाउ है, बहुत सारी। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप हो गया मौलाना आजाद साहब के नाम पे जो नेशनल फेलोशिप है वो, PG मेरिट स्कॉलरशिप UGs की थी, ये PG के लिए भी अलग है। तो ऐसी तमाम बहुत सारी एक से एक स्कॉलरशिप स्कीम्स है जहां बच्चों की फी, तो मतलब फी वैसे भी ज़्यादा नहीं है ना, कॉलेज फीस की जो बात करें वो, उसके अलावा भी आपको कुछ मिल ही जाता है, ऑब्वियस सी बात ही है। चलिए फैसिलिटीज़ में देखें, हेल्थ सेंटर हो गया, रीडिंग हॉल, प्लेग्राउंड, हॉस्टल्स, कैंटीन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम्नेशियम, यहाँ पे डे केयर सिस्टम है, सारी पोस्ट ऑफिस, बैंक, NCC NSS की व्यवस्था है। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको पता ही, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में ये पाई जाती हैं, जो कि यहाँ भी है, तो उसमें कोई वो नहीं है। बस एकड़ का कैंपस हमने देखा, 900 एकड़ का कैंपस है, तो ये व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छे लेवल पे यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कम जगह की कमी के कारण बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती, तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा लाइब्रेरी की व्यवस्था, कंप्यूटर सेंटर, गेस्ट हाउस और सारी एजुकेशनल, मल्टीमीडिया, रिसर्च सेंटर हो गया, सारी तमाम फैसिलिटी, ऑडिटोरियम से लेके हर प्रकार की, तो वो तो कोई समस्या की बात है ही नहीं। हमने ये देखा है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ाने की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कोर्सेज बहुत अच्छे एक से एक कोर्सेज हैं, फीस स्ट्रक्चर भी कम है, जो हम एक आम विद्यार्थी या एक मिडिल क्लास फैमिली की जो मुख्य रूप से ज़रूरतें होती है, जो चाहते हैं कि हमें ऐसी चीज़ मिल जाए, कम में बम वाला काम हो जाए, फीस कम लगे, फैसिलिटीज़ अच्छी हों, रिकॉर्ड्स अच्छे हों, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी इनके अच्छे खासे हैं। नोटेबल एलुमनाई की बात कर ले, पुराने ऐसे व्यक्ति जो यहाँ से पढ़ चुके हैं और इन्होंने अच्छा नाम रोशन किया है इनका, तो कोदियारी बालाकृष्णन साहब, ये फॉर्मर होम मिनिस्टर केरला के रह चुके हैं। इसके अलावा N रंगास्वामी साहब, ये 9वें CM रहे हैं पौंडीचेरी के, ठीक है भाई। इसके अलावा लिजोमल जोश इंडियन एक्ट्रेस रही हैं, फातिमा बाबू एक्ट्रेस रही हैं। इसके अलावा RB अशोक बाबू, ये मेंबर पौंडीचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। पौंडी रवि एक्टर हैं भाई, आप जानते ही होंगे अगर आप देखते हो मूवीज वगैरह, तो है ना। और रेगी थॉमस, ये स्प्रिंकलर के CEO रह चुके हैं। तो एक से एक लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं, नोटेबल अलमनाई यहाँ के, ये तो नोटेबल है। और भी बहुत सारे ऐसे अलमनाई हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स और बाकी बिजनेसेस को रन किया हुआ है। स्टूडेंट लाइफ, क्लब्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसके लिए बच्चे जाते हैं और चाहते हैं कि भाई ये एक्टिविटीज़ हों, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी आज के समय में ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ही किसी भी बच्चे के फ्यूचर को संवार सकती है, सच्चाई है यहाँ पे। तो ये PU शेयर है, एक इनकी जो एक्टिविटी चलती है, टू शेयर गुडनेस थ्रू चैरिटी इन एंड अराउंड द यूनिवर्सिटी कैंपस। कैंपस के अंदर भी और उसके आसपास भी ये चैरिटी प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं। स्पेक्ट्रा, ये स्पेक्ट्रा आप देखेंगे तो आजकल एक जो चल रहा है LGBTQ, है ना, हाँ, तो उसके सपोर्ट पे ये स्पेक्ट्रा जो है इनकी यूनिवर्सिटी में, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशन है जो LGBTQ ग्रुप्स को सपोर्ट करती है, उनके लिए उनके राइट्स की बात करती है। आर्ट साइंस क्लब भी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में। PU की यानी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी क्विज सोसाइटी है जो क्विज कंडक्ट करवाती है, और यहाँ पे बहुत सारी रेडियो स्टेशन की व्यवस्था है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं तो हैं जो हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और अच्छी यूनिवर्सिटी में पाई जाती है। प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स जो हम चाहते हैं देखें क्या कैसा है, तो टॉप रिक्रूटर्स देखें अगर, तो HCL, IBM, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, HP, ITC, ये आप देखेंगे। ITC को अगर हम छोड़ दें, इंडियन टोबैको कंपनी को, तो बाकी सारी की सारी आप देखेंगे कि टेक कंपनियां हैं, हाँ जी, IT सेक्टर की कंपनीज है। तो ऑब्वियस सी बात है प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छे होंगे, क्योंकि ये अच्छे प्लेसमेंट देते हैं। ITC भी अच्छा ही प्लेसमेंट देती है, सच्चाई तो यही है। हाईएस्ट पैकेज इनका 25 LPA के रहे हैं 2021 सेशन में, ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज पैकेज 5-6 LPA का रहा है। तो कम फीस में इनने अच्छा प्लेसमेंट दिया हुआ है। ये टेक्नोलॉजी के कोर्सेज नहीं है, BSc के कोर्सेज की बात कर रहे हैं हम, याद रखिए, ये कोई टेक्नोलॉजी BTech वगैरह नहीं करा रहा। उसके बावजूद ये सिंपल BSc साइंस या आर्ट्स के कोर्सेज में आपको अच्छा पैकेज दे रहा है। साथ ही साथ लोएस्ट सैलरी 3.5 LPA की है, जो कि बहुत कम नहीं है, सच्चाई ये है, ठीक है। प्लेसमेंट के रेट अगर हम देखें इनका, तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट हैं वो 100% अपने आप को बोलती हैं कि 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड। नहीं भाई, कभी नहीं होता 100% रिकॉर्ड, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जाते भाई, हायर एजुकेशन भी तो करेंगे। तो इनने अपने रिकॉर्ड 70% बताए हैं, जो बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं ऑन एन एवरेज भी, इससे बहुत अच्छे। क्यों?
क्योंकि लोग बाग जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, कुछ लोग बिजनेस स्टैब्लिश कर लेते हैं, कुछ खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हैं, जरूरी थोड़ी कि हर कोई प्लेसमेंट के लिए बैठे ही, ठीक है। तो 70% के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की रिव्यूज और देख लेते हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके क्या रिव्यूज हैं। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बात कर ही चुके हैं, स्पेशियस क्लासरूम, भाई 900 एकड़ का कैंपस है तो क्लासरूम स्पेशियस होंगे ही। पॉकेट फ्रेंडली कैंटीन की व्यवस्था भी है, अदर फैसिलिटीज भी, मेडिकल, लाइब्रेरी, ये सब व्यवस्थाएं होती ही हैं। प्लेसमेंट रेट्स जो हैं वो 70 to 80% है पर ईयर के, जो कि हम देख ही चुके हैं। और कोर्स टू कोर्स वेरी करते हैं, वो तो सच्चाई है, हर जगह होता है। नेटवर्क कैन बी इशू अ फ्यू जोन्स ऑफ कैंपस। भाई आज के समय में बिना नेटवर्क के आदमी की जिंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि बिना नेट के, बिना वाईफाई के, बिना फोन के आदमी की जिंदगी कटती नहीं है। तो एक ये समस्या का विषय हो सकता है अगर आप लोग इस प्रकार के हैं तो। बाकी गुड फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज, स्पेशली इंजीनियरिंग कोर्सेज भी है यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। एक्सेलेंट फैकल्टी हो गई, बैलेंस स्टूडेंट रेशियो, अफोर्डेबल फीस तो एक बहुत अच्छी अफोर्डेबल है यहाँ पे, और कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट नियर बाई। हाँ, जो भाई इसके आसपास, पौंडीचेरी के आसपास रहते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऐसी जरूरी नहीं है कि इनके आसपास वालों के लिए अच्छा हो सकता है, नॉर्थ वाले भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घूमने का प्लान तो पौंडीचेरी का बना ही लेते हैं, पढ़ने का भी बना सकते हैं। तो ये बात हुई थी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की इस वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर जरूर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सीयूईटी से रिलेटेड या आपके फ्यूचर और करियर से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको यही इसी चैनल पर सबसे पहले मिल पाए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं क्या होगा आपके लिए बेस्ट, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आप उसको फिलअप करिए और बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.